अस्सलाम वालेकुम। मैं गुमैल ज़ैदी और अपने साथी अली जव्वाद के साथ एक बार फिर आपका अपने चैनल 72 करबला मार्टियर्स में इस्तकबाल करता हूँ। हज़रात, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मुहर्रम का चाँद नमूदार होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं। उससे पहले हमें कुछ हिदायतें हैं जो जानना ज़रूरी हैं। इसी मकसद से हम आली जनाब मौलाना नेमत अली कुम्मी साहब के दौलत खाने पर मौजूद हैं और उनसे कुछ तफसील से हिदायतें जानने के लिए गुफ्तगू करेंगे। आइए मुलाकात करते हैं अली जनाब मौलाना नेमत अली कुम्मी साहब से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब, ये जैसे कि हमारा 2 साल से कोविड के चक्कर में हम मुहर्रम नहीं कर पा रहे हैं सही से, और इस साल भी यही माहौल है और नौजवानों में जोश है कि हम करेंगे, जैसे भी होगा करेंगे। तो कुछ हिदायतें आप नौजवानों तक पहुंचाना चाहें हमारे चैनल के ज़रिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब कोई मुश्किल बीमारी आती है तो उसमें मज़हब, दीन, धर्म देख के नहीं आती। उसमें सभी लोग लिपट जाते हैं या सभी लोग जो है बीमार होते हैं या सभी लोग नुकसान उठाते हैं। अब ये तो एक ज़िद वाली बात हो जाती है। लिहाजा मुहर्रम अपनी जगह पर है और कोविड-19 से हिफाजत अपनी जगह पर है। हमारे जवानों को इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत है कि वो उलमा के राब्ते में आएँ और उनसे पूछे कि हम अब क्या करें। मसलन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात जो है वो इतनी बुलंद है, इतनी अजीम है कि उसके ऊपर हमारे यहाँ कोई समझौता मुमकिन नहीं है। आज़ादारी के लिए नो समझौता, बिल्कुल नहीं। हम इसमें कोई रियायत मुरव्वत वाली बात नहीं है। लेकिन लेकिन ये भी आपको याद रखना चाहिए कि जब कोई बीमारी आएगी तो वो मज़हब देख के तो आएगी नहीं। या मसलन किसी का त्यौहार या किसी का इस्लामिक धर्म कानून या किसी की आस्था, किसी का अक़ीदा, ये सब बीमारी देख के नहीं आती है। और जो पहला चरण, दूसरा चरण, अब तीसरी लहर आ गई है। तो इन बीमारियों को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम आज़ादारी और बीमारी दोनों को लेके चलें तो आसान हो जाएगा हमारे लिए। लिहाजा नौजवानों के जज्बात भी अपनी जगह रहें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तक़द्दुस और आज़ादारी भी अपनी जगह पर रहे और कोविड-19 से तहफ़्फ़ुज़ भी अपनी जगह पर रहे। ये दोनों चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करके चलना चाहिए। मिसाल के तौर पर ये हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है बीमारी की, तो वो एक आदमी, एक घर, एक मोहल्ला, एक गाँव के लिए तो होगी नहीं, सबके लिए होगी। लिहाजा सबके लिए, सबके ऊपर वाजिब है शरअन, वाजिब है। सबकी ज़िम्मेदारी है, सबको चाहिए कि वो इससे बचने के लिए इक़दाम करें। मिसाल के तौर पर आज़ादारी को बीमारी से ना टकराएँ, आज़ादारी को महदूद कर लें। मसलन जैसे हमारे यहाँ नमाज़ जुमा और बाकी नमाज़ जमात जो है महदूद की गई थी, वो इसीलिए की गई थी कि फ़ासला किया जाए, सैनिटाइज़र किया जाए और वो जो है मास्क वगैरह का इंतज़ाम किया जाए। ख़ासकर बुज़ुर्ग उसमें ना जाएँ, बुज़ुर्गों को ज़्यादा ख़तरा लाहक होता है, छोटी उम्र के बच्चों को ज़्यादा, अब तो जवानों को ज़्यादा है। तो आज़ादारी अपनी जगह पर हो, आज़ादारी से हमें कोई इख्तलाफ नहीं है और आज़ादारी पे कोई भी शिया कोई समझौता और कोई मामला नहीं कर सकता इसके ऊपर। अलबत्ता कोविड-19 के जो कानून हैं, उसूल हैं, उनको हमें फ़ॉलो करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को साफ़ रखें, जैसा कि इस्लाम पहले ही से साफ़ रहने को कहता है। और गर्मी में मुहर्रम है तो सबको पसीना आएगा, तो हर मजलिस में कपड़े कम से कम साफ़ पहन के जाएँ और सैनिटाइज़र करके जाएँ और मास्क का एहतराम लगा के जाएँ। दूसरे, इमाम बारगाह में जब जाएँ तो वो फ़ासले का ख़्याल रखें। तो ये आज़ादारी पे पाबंदी का मैटर ही नहीं रह जाएगा। आज़ादारी हो, लेकिन उन उसूलों के दायरे के अंदर हो जिनसे बीमारी से हम बच सकते हैं। जितना भी कोशिश हो बीमारी से बचने के तहत। मसलन इमाम हुसैन की मोहब्बत किसी भी ये थोड़ी नहीं कहती कि आप बीमार हो जाइए, या इमाम हुसैन की आज़ादारी के लिए ज़रूरी तो नहीं कि वहीं बैठिए मिल के, नमाज जमात है ये कि मिल के बैठने से होगी। हाँ, जो तबर्रुकात हैं उनको थोड़ा सा अब एहतियात से बरतिए आप। जो तबर्रुक बांटने वाले वो लोग जो हैं पैक करके दें। एक जो आपस में मोहब्बत प्यार में तबर्रुक खाने वाले लोग हैं, उनसे कहिए कि भाई हम एक एक प्याले में और एक प्लेट में
حلیم یا کھچڑی یا تہری یا جو بھی کھانا ہے وہ نہیں کھائیں گے، وہ ہمیں نہیں کھانا ہوگا چونکہ بیماری کا زمانہ چل رہا ہے۔ یا مثال کے طور پر امام بارگاہوں میں بھیڑ نہ کریں، تبرک لیتے رہیں جاتے رہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا، ہم لوگ امام بارگاہ کے باہر بھی بہت سارے لوگ ہوتے تھے، اندر بھی بہت سارے لوگ ہوتے تھے۔ تو میں نوجوانوں کو میسج دوں گا، بالکل مجلس شروع ہونے پہ آئیں اور ختم ہونے پہ اپنے گھر چلے جائیں، ہاتھ منہ اچھے سے دھو کے آئیں یا نہا کے آئیں، جا کے پھر اپنے اس طریقے سے اپنے آپ کو نظیف اور پاک اور صاف کر لیں۔ وہ یہ آسان طریقہ۔ اور 2 3 4 ٹیمیں بنا لیں انجمن۔ پہلی ٹیم انجمن یہ بنا لے کہ وہ ایک چھوٹی سی مشین لا کے رکھے جسے ٹمپریچر چیک کر کے اندر جانے دیا جائے۔ دوسری ٹیم آنے والے لوگوں کو سینیٹائزر کرے۔ تیسری ٹیم جو ہے وہ ماسک وغیرہ کا خیال رکھ کے بانٹے ان کو۔ چوتھی ٹیم اندر کھڑی ہو جائے۔ 2 2 3 3 لڑکے کر سکتے ہیں جوان ہمارے کام، اور شوق سے کریں گے۔ ہمارے یہاں دینداری ہے، ایسا نہیں ہے، اور عزاداری کے نام پر تو 24 گھنٹے ہمارا جوان کھڑا ہونے کو تیار رہتا ہے۔ 2 جوان اندر چلے جائیں اور وہ کہیں کہ چچا جان مہربانی کر کے آپ تھوڑا فاصلے سے بیٹھیے۔ جب کوئی جوان بچہ ہے بھائی تھوڑا سا فاصلے سے بیٹھ جائیے، چھوٹا بچہ ہو بیٹا تھوڑا فاصلے کا خیال رکھیے گا۔ اگر ہم اس نظام کے تحت چلیں تو عزاداری کا تو اس سے ٹکراو ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں عزاداری بھی آسانی سے ہو جائے گی۔ اور میں سب سے آخر میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں اس موضوع پر کہ جو قانون گورنمنٹ بنا رہی ہے اس کے مخالف نہیں ہے، اور مخالفت جائز بھی نہیں ہے، وہ ہماری سب کی فلاح بہبودی کے لیے ہے۔ ایسا نہیں کہ عزاداری کی دشمنی میں، ان کو یہ ڈر ہے کہ کس طریقے سے اس سے نکل کے آئے ہیں کورونا سے، اب یہ تیسری لہر میں کہیں زیادہ نہ ہو جائے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ کھولا جا رہا نا، ابھی شہروں کے اندر کی لاک ڈاؤن کھولا جا رہا ہے، تو وہ اس بات سے ڈر رہے ہیں، اس لیے وہ عزاداری کی دشمنی میں نہیں ہو رہا ہے۔ اور نہ ہم ایسا بد خیال رکھتے ہیں کہ بھائی ہماری طرف سے لوگ جو ہیں وہ عزاداری بند کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا عزاداری کو محدود کیا جائے۔ محدود کا مطلب یہ کہ امام بارگاہوں کے اندر ہو، فاصلے کا خیال رکھا جائے، اور بازار وغیرہ کے جہاں جہاں جتنی اجازت ہے اس سے اوور نہ کیا جائے، جتنے جلوس کی اجازت ملے اس سے زیادہ نہ کیا جائے، چونکہ امام حسین علیہ السلام کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی خلفشار ہو جائے یا محلے میں کوئی اختلاف ہو جائے۔ تو حضرات، ہمارے ساتھ تھے علی جناب مولانا نعمت علی قمی صاحب، جنہوں نے محرم کرنے کی ہدایتیں ہمارے نوجوانوں تک پہنچائیں اور احترام ممبر بھی بتایا۔ تو ایسی ویڈیو اور ایسے ہی مسائل میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ پلیز لائک کرنا نہ بھولیں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ 72 کربلا مارٹیئرس۔